Friends, this is Rohit here, and today we'll discuss about IIT JAM तो 2020 सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखिएगा, ये एक पोस्टर अभी थोड़े दिन पहले रिलीज़ किया है आईआईटी ने। इसमें देखो, इस पोस्टर में जो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजिंग जो इंस्टीट्यूट है अब की बार का 2020 का आईआईटी जैम एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाएगा वो है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की अब के 2022 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है, जो कि 13 फ़रवरी को एग्ज़ाम है। 13 फ़रवरी को ये एग्ज़ाम है और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो देखा 30 अगस्त से और 11 अक्टूबर तक चलेंगे। तो लेट्स करते हैं स्टार्ट। देखना, इसमें देखो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूँ मैं। तो देखो, आईआईटी जैम का एग्ज़ाम कौन कौन फिलअप कर सकता है। तो देखो, जिसकी बीएससी या तो थर्ड ईयर हो अपीयरिंग में, या जो बीएससी की डिग्री कर चुका हो, वो आईआईटी जैम 2020 के लिए एलिजिबल है। और देखिए, इसमें देखो जो ये एक लाइन दी हुई है यहाँ पर देखो, वैसे मैं देखो मोटी मोटी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। जो फॉर्म भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, SC ST में बीएससी में 50% मार्क्स होने चाहिए, वो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकता है। और बाकी जो ओबीसी, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस है ना, और इनके लिए 55% मार्क्स एलिजिबल है, तभी ये एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो देखिए भाई, ये होता क्या है आईआईटी जैम एग्ज़ाम है। देखना, ये भाई एमएससी के लिए, आईआईटी के लिए जो कॉलेज मिलते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद कट ऑफ के अपीयर पे, जो एग्ज़ाम जो कॉलेज मिलते हैं उसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो हर साल ये फरवरी में कंडक्ट होता है ये एग्ज़ाम। फरवरी में पिछले लास्ट ईयर ये 14 फरवरी को था और अब के लिए 13 फरवरी को है। ठीक। और अब पिछली बार आईआईएससी बेंगलुरु ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, आईआईएससी बेंगलुरु ने। और अब की बार जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। ठीक। इसमें देखो, थोड़ा मैं सिलेबस का चर्चा कर देता हूँ। देखो, इसमें एमए मैथमेटिक्स दो देखना, ये तो एक तो स्टैटिक्स से फॉर्म अप्लाई होता है और एक एमए मैथमेटिक्स से फॉर्म अप्लाई होता है। ठीक। तो देखो, मैं मैथमेटिक्स वालों का जो सिलेबस वो डिस्कस करता हूँ, एमए वालों का। तो भाई, अब की बार देखो, पिछली बार से थोड़ा कम सिलेबस इसने क्या किया है, थोड़ा कम सिलेबस कर दिया आईआईटी रुड़की ने अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो, एक पहले तो टोटल 6 टॉपिक आते थे, मोटे मोटे मैं अगर बताऊँ, पहले पहले 6 टॉपिक आते थे। 3 तो प्योर मैथमेटिक्स के और 3 ही अप्लाइड मैथमेटिक्स के। 3 तो आते थे प्योर मैथमेटिक्स के और 3 ही आते थे अप्लाइड मैथमेटिक्स के। तो देखो, इसमें देखो सीक्वेंस एंड सीरीज और रियल नंबर, फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू एंड मोर बोल दिया 3 वेरिएबल्स, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, फाइनाइट डायमेंशन, वेक्टर स्पेसेस, और भाई ग्रुप थ्योरी, ये ग्रुप थ्योरी। तो देखो, मोटा मोटा मैंने सिलेबस तैयार किया है उसका देखना, मैं आपको रिव्यू देता हूँ थोड़ा सा। तो लेट्स स्टार्ट। देखो देखो आईआईटी जैम जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, यानी एमएससी के लिए जो एग्ज़ाम लगता है आईआईटी कंडक्ट करवाती है, ये 2020 ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। आईआईटी रुड़की है। टोटल टॉपिक्स पहले का है ये, अब की बार तो कम कर दिया सिलेबस, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। ठीक है। 6 टॉपिक थी पहले, 3 तो प्योर मैथमेटिक्स के और 3 ही अप्लाइड मैथमेटिक्स के, जो अपन अपने बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बुक से रिलेटेड है। देखना, सबसे पहले मैं प्योर मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं उनकी चर्चा करता हूँ। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आईआईटी जैम का वो है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में देखो, रियल एनालिसिस को भी 2 टाइप से डिवाइड कर रखा है। इसमें देखो, फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है प्योर रियल एनालिसिस और दूसरा है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो देखो, जो फर्स्ट है प्योर रियल एनालिसिस, उसमें 4 ही यूनिट हैं। फर्स्ट तो देखो रियल नंबर सिस्टम, सेकंड सीक्वेंसेस, फिर सीरीज और पॉइंट सेट टोपोलॉजी। देखो, इनके ऊपर मैंने स्टार लगा रखा है, सीक्वेंस, सीरीज, लिमिट, और आगे भी आएगा फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स। ये भाई आईआईटी जैम के सिलेबस में
स्पेशली मेंशनड है ये टॉपिक, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, 20-30 नंबर के क्वेश्चन इन टॉपिकों में से हर साल आते हैं। तो ये देखो, ये मैंने जो 4 टॉपिक लिखे हैं प्योर रियल एनालिसिस के, कौन कौन से, रियल नंबर सिस्टम, सीक्वेंसेस, सीरीज और पॉइंट सेट टोपोलॉजी। इसमें से 2022 के एग्जाम में ये जो चौथा टॉपिक है पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ये हट गया है, और एक ये रियल नंबर सिस्टम भी हट गया है, रियल नंबर। पर रियल नंबर सिस्टम के बिना आगे का जो आएगा अपना जो रियल एनालिसिस आएगा उसको थोड़ा समझना, थोड़ा अंडरस्टूड करना टफ हो जाता है, क्योंकि देखो रियल एनालिसिस का ये जो है ना नींव बोलते हैं जिसको, वो है, क्योंकि इसमें भाई ऐसे जिसने बीएससी अच्छे से कर रखी है, अच्छे से पढ़ रखी है, उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है। बाकी जो आईआईटी जैम की स्पेशल तैयारी कर रहा है उसके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो उसको समझ नहीं आते हैं। तो देखो इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस जो सेकंड पार्ट है रियल एनालिसिस का, उसमें भी अपने पास 5 टॉपिक हैं। कौन कौन से 5 हैं देखना। देखो सबसे पहले तो जो टॉपिक है वो है फंक्शन। ये 12th वाला फंक्शन है, या फिर फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग फंक्शन पर बाद में भी पढ़ा होगा। उसके बाद देखो लिमिट, लिमिट से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं जैम के एग्जाम में। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ये भाई 3 टॉपिक जो मैंने निशान लगाए हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक भाई, एक तो सीक्वेंसेस, सीरीज और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, और एक ये लिमिट। यहाँ से तो अच्छा खासा पोर्शन आता है रियल एनालिसिस का, अच्छा खासा, अबाउट 40 मार्क्स। तो देखो ये 2020 में जो ये रियल एनालिसिस के 2 पार्ट थे, यानी कुल मिला के 5 और 4 9 यूनिट, यहाँ से 45 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। और 2021 का जो एग्जाम था जैम का, उसमें 37 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो ये रियल एनालिसिस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100 में से 45, अबाउट 50% के समथिंग यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद देखो सेकेंड टॉपिक है अपना लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा का भी अच्छा खासा स्कोप रहता है। इसमें फर्स्ट यूनिट है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, सेकंड यूनिट जो अपनी है रैंक एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और थर्ड यूनिट है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, और फोर्थ इसमें जो यूनिट है वो है वेक्टर स्पेस, और फिफ्थ यूनिट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई ये है अपने लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस आईआईटी जैम के लिए। इसमें भी देखो 2020 में 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और 2021 में 19 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आए हैं लीनियर अलजेब्रा से। तो लीनियर अलजेब्रा का भी अब की बार अच्छा खासा स्कोप है, क्योंकि अब की बार देखो एक तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी हटा दिया रियल एनालिसिस का, और एक रियल नंबर सिस्टम हटा दिया, और आगे एक अप्लाइड का भी एक पूरा पार्ट हटा दिया आईआईटी रुड़की ने जो सिलेबस अभी थोड़े दिन पहले रिलीज किया है। इसमें देखो तीसरा जो प्योर का टॉपिक है प्योर मैथमेटिक्स का, वो है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में भी भाई 6 यूनिट हैं टोटल, है ना। देखो फर्स्ट जो यूनिट है वो नंबर थ्योरी। ये नंबर थ्योरी वैसे अलग टॉपिक है, बाकी इसका बेस पता होना चाहिए। बेस मतलब उसकी नॉर्मल जो फंक्शन थे, टो फंक्शन, आइलर फाइव फंक्शन, और ये पता होना चाहिए भाई इसके लिए, ठीक है। कंजुगेसी क्लासेज और ये एटसेट्रा, ये सब चीज़ें आगे ग्रुप में काम आती हैं। देखो यूनिट नंबर 2 है ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये भी आपको आना चाहिए। यूनिट नंबर जो 3 है ऑर्डर ऑफ एन इवेंट एंड साइक्लिक ग्रुप। यूनिट 4 है सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। यूनिट नंबर 5 जो है वो है कोसेट, नॉर्मल, सब ग्रुप एंड क्योसेंट सेट, ठीक है ये। और यूनिट नंबर जो लास्ट की 6 है वह है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी भी। इसमें ये 6th यूनिट में पूरी ग्रुप थ्योरी कवर हो जाती है। वैसे तो देखो ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है ग्रुप थ्योरी, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में देखो ग्रुप थ्योरी, फील्ड थ्योरी और रिंग थ्योरी 3 चलते हैं, जिनमें फील्ड थ्योरी और रिंग थ्योरी जैम के सिलेबस में नहीं है। इसमें केवल ग्रुप थ्योरी है बस जैम के सिलेबस में। तो ओनली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ग्रुप थ्योरी है जैम के सिलेबस में। तो ये 6th यूनिट है, इनसे पूरा ग्रुप थ्योरी कवर हो जाता है। इसमें देखो 2020 में जो ग्रुप थ्योरी में से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, और 2021 में 17 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, यानी 6 मार्क का इंक्रीजिंग हुआ था। 6 मार्क्स बढ़ के आए थे, और अब क्या हो सकता है 20 मार्क्स का आ जाए। अब देखो इसके बाद देखना, इसके बाद आते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स पे। तो भाई प्योर मैथमेटिक्स के 3 टॉपिक हैं, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी। अब देखो अप्लाइड मैथमेटिक्स में देखना, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें 5 यूनिट हैं, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आता है जैम के एग्जाम में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आता है। ये कहाँ से पूछते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन बनते हैं और सेकंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल,
थर्ड जो टॉपिक है वो है डबल इंटीग्रेशन, और फोर्थ जो टॉपिक है वो है ट्रिपल इंटीग्रेशन, फोर्थ यूनिट इंटीग्रल कैलकुलस की। और लास्ट टॉपिक जो है यूनिट नंबर 5 फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस की, वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना, ठीक है, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये पूरा ही किस डेफिनेट इंटीग्रल ही है वैसे, ठीक। तो इसमें देखना जो 2020 में 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे इंटीग्रल कैलकुलस में, और 2021 में 7 मार्क्स के, यानी 2 नंबर कम के पूछे गए थे क्वेश्चन, 2 नंबर कम के। बाकी इसका अच्छा खासा अब की बार लगभग 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2022 में, देखना। इसके बाद जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो सेकंड टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के देखो टॉपिक बता देता हूँ मैं कौन कौन से मेंशन कर रखे हैं जैम के एग्जाम में। देखो एक तो है बर्नौलीज इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, लीनियर differential equation of second order with constant coefficients, method of variations of parameters, एंड जो लास्ट है वो है क्योशी आइलर इक्वेशन। तो ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक हैं ये सारे, ठीक है। और देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का भी अच्छा खासा रोल होता है जैम के एग्जाम में। देखो 2020 में जो जैम के एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2021 में 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो जो लास्ट टॉपिक है इसका वेक्टर कैलकुलस, 2020 में वेक्टर कैलकुलस हटा दिया है, वेक्टर कैलकुलस है ही नहीं 2022 के लिए, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस बिल्कुल हटा दिया है। इसमें भी देखो 3 यूनिट थी वैसे, पहले इसमें भी 7, 8, 9 नंबर तक के क्वेश्चन आते थे। फर्स्ट इसकी यूनिट थी वेक्टर अलजेब्रा, सेकंड वेक्टर डिफरेंशिएशन, और थर्ड जो यूनिट थी वो थी वेक्टर इंटीग्रेशन। तो इसको अब की ओर पढ़ना नहीं है, वेक्टर कैलकुलस से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा 2022 में। अब देखो ये भाई उसमें मैंने बता चुका हूँ कि 2000 फॉरम डिटेल 30 अगस्त से 11 अक्टूबर तक एग्जाम फॉर्म फिल होंगे, और एग्ज़ाम डेट जो है 13 फरवरी, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 22 मार्च को, यानी 2022 के 22 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा। अब देखो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टाइम कितना मिलता है, और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें अपन देखो बता। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो आते हैं इस एग्जाम में वो आते हैं 60, और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 100। 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, और टोटल जो टाइम मिलता है वो मिलता है 3 आवर्स का। 3 सेक्शन आते हैं। सबसे पहले मैं सेक्शन ए की बात करता हूँ। सेक्शन ए जो है वो MCQ टाइप रहता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 4 ऑप्शन मिलेंगे, कोई भी एक करेक्ट रहेगा, कोई भी एक करेक्ट रहेगा, यानी ओनली वन ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसमें देखो इसमें भी 2 पार्ट्स बन जाते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 से और 30 तक के क्वेश्चन आते हैं, और टोटल जो सेक्शन ए है वो टोटल 50 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, यानी 10 क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 मार्क का, तो टोटल ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर देखो नेगेटिव मार्किंग है कितनी, 1/3, यानी 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.33 नेगेटिव मार्किंग है ना। सेक्शन ए के फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको 1 से और 10 तक, उनमें क्वेश्चन नंबर 11 से 13 सेक्शन ए के, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 2 नंबर का आता है ईच क्वेश्चन, यानी टोटल कितने हुए 40, और इसमें भी 2/3 नेगेटिव मार्किंग है। 2/3 यानी 2 नंबर का 2/3, 1.33 नेगेटिव मार्किंग है, यानी सही करेंगे तो 2 नंबर प्लस हो जाएंगे, और गलत करेंगे तो ये 2 नंबर तो जाएंगे, और -1.33 और माइनस हो जाएंगे जो अपने जितने भी नंबर आ रहे हैं। देखना टोटल 50 मार्क्स हो गए भाई, ये 1 का, ये 2 का, 40 + 10, सेक्शन ए टोटल 50 मार्क्स का हो गया। MCQ टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक ही करेक्ट। नेगेटिव मार्किंग 1 से 10 तक के क्वेश्चनों में 1/3, और 11 से 13 तक के क्वेश्चनों में 2/3। अब चलते हैं सेक्शन बी पर। देखो जो सेक्शन बी है वो MSQ टाइप क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, यानी एक भी सही हो सकता है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी, 3 भी और 4 भी। तो इसमें देखना, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक आते हैं,
और ईच क्वेश्चन 2 मार्क का, यानी वो तो 50 मार्क्स का था सेक्शन ए। ये देखो सेक्शन बी MSQ टाइप क्वेश्चन 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक, टोटल 20 मार्क्स हो गए। 10 ही क्वेश्चन हुए टोटली, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल कितने हो गए 20 मार्क्स हुए। अब देखो इस पोर्शन में सेक्शन बी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, और कोई पार्शियल मार्किंग भी नहीं है, यानी मान लो 3 सही थे आंसर और अपन ने 2 ही चूज किए या 1 चूज किया, तो भी कोई वो नंबर नहीं काउंट होगा, ऐड नहीं होगा, अपने जितने भी नंबर आएंगे वो। तो भाई इसमें जितने ऑप्शन सही हैं उन सब पे टिक करना पड़ेगा, जब जाके वो नंबर प्लस होंगे अपने स्कोरिंग मार्क्स में। तो देखो जो सेक्शन सी आता है लास्ट, वो आता है NAT टाइप, यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें देखो सेक्शन सी है टोटल 30 मार्क्स का है, टोटल 30 मार्क्स का है। देखो 50 का तो पहला, दूसरा 20 का, और ये 30 का, टोटल 100 मार्क्स हो गए। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक आते हैं और टोटल 30 मार्क्स आते हैं। तो 41 से और 50 तक ईच 1 मार्क का रहता है, और 51 से 60 तक ईच 2 मार्क का, यानी अपने को आंसर सोल्व करके और टाइप करना पड़ेगा वहाँ पर। अगर सही होगा तो अपने प्लस नंबर हो जाएंगे, और गलत होगा तो कोई अपने माइनस नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इस पोर्शन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक ईच 2 मार्क्स का आता है, यानी कि टोटल कितने हो गए ये 30 मार्क्स। तो ये अपने जैम का सिलेबस था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्कोप रहता है वो रहता है रियल एनालिसिस का, लगभग 40 नंबर तक की पूछी जाती है रियल एनालिसिस, 40 मार्क्स तक की, यानी 50% मान लो अगर। और कट ऑफ भी देखो, अब की बार कट ऑफ की बात करता हूँ मैं, तो जो जनरल की कट ऑफ गई थी EWS की, वो लगभग 21 नंबर के समथिंग गई थी जनरल में EWS की, और जो OBC की कट ऑफ गई थी अब की वो गई थी 22 मार्क्स की। यानी किसी ने रियल एनालिसिस भी अच्छे से की होगी, तो उसकी तो कट ऑफ क्लियर हो गई थी। तो और बाकी कट ऑफ पे आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू।